जल्दी बताओ। हमने जो अभी पढ़ा विजय बीमारी व्यापार वाला, क्या समझे इससे? जल्दी बताओ। प्रश्न आ गया विजय बीमारी व्यापार वाला, क्या करोगे उसमें, क्या लिखोगे? बताओ। विजय बीमारी व्यापार, अब देखो बात ये थी कि अमेरिका कोई नहीं जानता था, कोई। जब अमेरिका की खोज हुई तभी लोग उसको जानने लगे कि वो भी एक द्वीप है और वहाँ पे भी लोग रहते हैं। लेकिन जब तक खोज नहीं हुई तब तक कोई नहीं जानता। तो पुर्तगाली और स्पेनिश इस महाद्वीप को क्या करना चाहते थे? अधिकार। कौन चाहते थे सबसे पहले? पुर्तगाली और स्पेनिश। ये किसको जीतना चाहते थे? अमेरिका। अब लड़ाई से बंदूकों को छीनकर किसी हमलावर का सामना करके तो हम जीत सकते, लेकिन किसी बीमारी से हम कैसे जीते? तो ये क्या करते थे, इनके साथ में एक चेचक के कीटाणु, किसके साथ में जाया करते थे? सेना के अफसर या सैनिकों के साथ। कहाँ प्रवेश कर जाते? अमेरिका में। ये अमेरिका में पूरे चेचक की बीमारी फैल जाती, पूरा का पूरा समुदाय खत्म। अमेरिका का पूरा समुदाय क्या हो जाता? खत्म हो जाता। तो इस तरीके से इनको जीतने का मौका मिल जाया। बीमारी कौन थी? अब ऐसे तो लड़ लें आमने सामने, लेकिन ऐसे कौन जीते? क्यों? क्योंकि अमेरिका के लोगों के पास क्या नहीं थी? इससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता। नहीं थी लड़ने के लिए। इस कारण क्या हुआ? विजय हुई किसकी वजह से? अब व्यापार 15वीं शताब्दी तक तो कौन था व्यापार में? मेन पॉइंट चीन और भारत। लेकिन 15वीं शताब्दी में चीन विश्व व्यापार से क्या हो गया? अलग हो गया। जिससे क्या हुआ? व्यापार का केंद्र था किसकी तरफ खिसक गया? व्यापार का केंद्र पश्चिम की तरफ खिसक गया और धीरे धीरे यूरोप पूरे विश्व का क्या बन गया? व्यापार का प्रमुख केंद्र है। ये तो लिखना है राष्ट्र में। विश्व का सबसे बड़ा केंद्र, विश्व का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ये हमें कौन सी शताब्दी लिखनी है? 15वीं 18वीं?
18वीं शताब्दी, क्योंकि 15वीं शताब्दी में तो ये अलग अलग होने लगा धीरे धीरे। और 18वीं शताब्दी में पश्चिम की तरफ खिसकने लगा और फिर अमेरिका मेन बिंदु हो गया और यूरोप महाद्वीप। यूरोप में कौन? अमेरिका। और महाद्वीप में कौन? यूरोप। विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। ये प्रश्न आ चुके हैं सब, ये जो भी मैंने अभी तुम्हें बताए हैं ये पेपरों में छोटे छोटे रूप में बनकर आते हैं। अब तुम ढंग से इनको देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तुम लोगों ने यदि इसको नहीं देखा है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कुछ। समझ गए? अब हम अगला पढ़ते हैं। क्या समझे इसमें? क्या लिख रहा है? किसका प्रवाह है? आर्थिक विनिमय। कौन सा है? आर्थिक विनिमय का प्रवाह इस तरह से, 3 तरह से। इसका प्रवाह है आर्थिक विनिमय का प्रवाह, जो अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति लेखक जो इसको समझते थे अर्थशास्त्री, उन्होंने इस आर्थिक विनिमय के प्रवाह को कितना माना? 3। ये तीनों कौन कौन से हैं? पहला है व्यापार, दूसरा है श्रम और तीसरा है पूंजी। ये तीनों एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। अगर एक के बिना दूसरा अधूरा। व्यापार होगा तो उसके लिए व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए फिर उसको क्या मिलेगी? पूंजी। लेकिन बात ये चल रही है कि कभी कभी इनके संबंध टूट जाते। क्यों टूट जाते थे? कि लोग श्रम पर बंदी से शर्तें लगा काई को लगा देते हैं खुद के पैसे के लिए। कैसे लगाते? जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, कोई जगह काम कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को तो क्या कमाना है? अब वो क्या है, सामने वाला जो मजदूर है या उसका काम करने वाला उसको पैसा कम देगा, हमेशा कोशिश करेगा कि उसको कम पैसा मिले। चाहे आप स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, या आप कंपनी में काम करने जा रहे हो, कहीं दुकान पे काम करने जा रहे हो, तो आप श्रम ही तो कर रहे हो उसके लिए। तो उसके लिए क्या होगा? फिर सामने वाला आपको पैसा कम देगा। इस कारण क्या हो सकता है? इनके संबंध टूट भी सकते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति किसी अन्य जगह पर पैसे के लिए या ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर व्यवहार अच्छा हो। बस बात समझ में आ गई? लेकिन हम तीनों का एक साथ इस किताब के अंदर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हमारा टॉपिक क्या था? विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अब हमने ये देखा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में मेन खिलाड़ी कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने बहुत जगह पर अपने क्या स्थापित कर लिए? बहुत सारे देशों में उपनिवेश। ब्रिटेन में धीरे धीरे क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ गई। क्या बढ़ गई? कहाँ पर बढ़ गई? ब्रिटेन में क्या बढ़ गई? बढ़ गई जनसंख्या। और जब जनसंख्या बढ़ गई तो क्या चाहिए जनसंख्या को? खाना। और खाना चाहिए और क्या चाहिए जनसंख्या को? रहने के लिए जगह। तो कहीं ना कहीं जाकर ये बसेंगे।
तो ये उपनिवेशों में जाकर बसने लगी। खाना खाने के लिए भोजन की जरूरत। अब जहां से ये माल मंगवा रहे वो माल कैसा आ रहा है? सस्ता आ रहा है। और किसानों का माल महंगा है, तो हम किसको खरीदेंगे? सस्ते वाले। तो सस्ते वाले माल को खरीदेंगे तो क्या होगा? किसानों की स्थिति खराब हो जाएगी। तो किसानों की स्थिति खराब हुई तो फिर वे क्या करेंगे? दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाएंगे। तो उनको क्या चाहिए? खाना, रहने के लिए जगह और पैसा। तीनों चीजें उनको चाहिए और कहाँ पर बसने लगे? फिर उठने लगे। अब ब्रिटेन के जो किसान हैं वो काम भी कर रहे हैं। वो बैठ कर क्या कर रहे हैं? वो औद्योगिक काम कर रहे हैं, मतलब मशीनों वाला काम। शहरों में जाकर रहने लग गए। और अब वो क्या है? शहरों में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर हुई? ब्रिटेन में। क्या होती है औद्योगिक क्रांति? औद्योगिक क्रांति का मतलब है मशीनों से काम। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या है, जो इनके उपनिवेश थे वहां पर ये आकर बसने लगे। कौन? ब्रिटेन के। उसके बाद क्या होता है? अब खाने की वस्तुएं ब्रिटेन के किसान नहीं उगा रहे। अब वो इन जगहों से आ रहे, हजारों मील दूर से। कहाँ से आ रही है? तो खाने पीने की वस्तुएं हजारों मील दूर से आएंगी तो क्या होगा? खाना सड़ने लगेगा। क्या होगा? खाना सड़ेगा नहीं सड़ेगा? अब यहाँ से क्या होता है कि अमेरिका से, अन्य जगहों से, अफ्रीका से जानवरों को लाद कर हम पहुंचा रहे हैं ब्रिटेन की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी देशों को पहुंचाया जा रहा है। तो क्या होगा? अब इतनी दिनों का सफर करने के बाद में वो जानवर है या तो वो मर जाया करते थे या वो इतने कमजोर हो जाते थे कि उनका मांस खाने के लिए नहीं रहता। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर इससे क्या होगा? बीमारी मिलेगी। जानवर का भाई सड़ने लग गया, जानवर मर गया तो सड़ेगा, बीमारी फैलेगी। तो उससे एक बीमारी फैल गई, उसका नाम था क्या? रिंडरपेस्ट। इसको हम पढ़ेंगे कल। एक हम पहले ये प्रश्न आ चुका है, ये वाली बीमारी किस माध्यम पर है। फिर उसके बाद स्टोरेज करके पहुंचाने लगे। भैया यहीं काट लो और अब भेजो। तो अमेरिका में एक जगह है शिकागो, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी। वहाँ क्या करते हैं? जानवरों को लाते कट करके नहीं मांस तैयार करते और फिर उसको स्टोरेज करके, है ना, बड़ा रखते के पहुँचा दे। समझिए ना, स्टोरेज, फुल स्टोरेज, जिससे क्या है वो मांस सड़े नहीं कई दिनों। तो ये सारी बातें हम कब पढ़ेंगे? कल। या तो यही था, बस छोड़ते हम लोग।